हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को नाउन का कंप्लीट सिलेबस समझा दिया था कि जो आप लोग का होता है नाउन, उसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज पढ़नी है, किस किस टॉपिक के नाउन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को इससे पिछली वाली वीडियो में सब पूरा कंप्लीट बता दिया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फुल डिटेल में पढ़ने वाले नाउन, और ये क्लास बेसिक टू एडवांस लेवल तक की है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश क्वेश्चन आता है तो इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर तो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक वीडियो में पूरा कवर। आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, नाउन। अब आप सभी जानते हैं कि अब क्या होता है नाउन। इसको आप लोग सिंपल से शब्दों में समझ सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि अगर कोई भी चीज है उसे आपने कुछ ना कुछ दे दिया नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब आइए इसकी थोड़ा सा भाई डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ जगह जो आप लोगों की छोटी क्लास होती है उसमें आप लोगों से एक तरीके से भाई डेफिनेशन पूछा जाता है। बट जो ये क्लास है बेसिक टू एडवांस लेवल तक की, जो कंपटीशन करने वाला भी है, मतलब प्रिपरेशन कर रहा, उसके लिए उसका भी ये हो जाए कवर। आइए देखते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ मैंने। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग है, कोई भी आइडिया है, आपने उसे कुछ ना कुछ दे दिया नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और आसान से शब्दों में समझिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जब उसे आप कुछ ना कुछ दे देते हैं नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्लियर। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, अब आपने क्या किया, उसको कुछ ना कुछ दे दिया नाम, तो फिर उसे आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्लियर। अब जैसे कि मैं, अब जब भाई का मेरा जन्म हुआ होगा तो फिर मेरे घर वालों ने कुछ ना कुछ दिया होगा नाम। अब जैसे मेरा नाम क्या है, प्रज्वल प्रताप सिंह, तो मैं क्या हो गया, नाउन हो गया। आप क्या हो, नाउन है। अब जो ये मेरे हाथों में है मार्कर, अब ये क्या है, नाउन है। अब मैंने इस पे लगा, हमने लगा हुआ माइक, अब ये क्या है, नाउन है। आपके पीछे जो दिख रहा है बोर्ड, जिसके ऊपर आप, जिसको देख करके आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अब ये क्या हो गया आपका, नाउन। वीडियो, अब ये क्या है, नाउन। क्लियर हो गया। आगे क्या है, भरवारी। अब ये एक प्लेस है, अब जो है कोई ना कोई रहा होगा स्थान, ठीक है, कोई ना कोई रहा होगा प्लेस, उसे आपने कुछ ना कुछ दे दिया नाम। अब जैसे मैंने क्या दे दिया नाम, एक भरवारी, तो भरवारी क्या हो गया, नाम। आप जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, इंडिया मैंने वो दे दिया नाम, तो अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर। उसी तरीके से क्या, बुक। अब बुक किस में आ गया, थिंग्स में, क्योंकि अब भाई कोई ना कोई चीज है, इसे आपने कुछ ना कुछ दे दिया नाम, तो ये आपकी क्या बन गई, नाउन। अब उसके बाद क्या है, लव। अब ये क्या है, नाउन है। इसके बाद क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप चाहे, ऐसे समझ लीजिए कि आप चाहे देख सको, आप चाहे ना देख सको, आप चाहे छू सको और चाहे ना छू सको, बट उसे अगर आप फील कर ले रहे तो वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि आपने उसे कुछ ना कुछ दे दिया नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे का क्या है, अगली लाइन में। अगली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन में, कि जो आप लोग का होता है नाउन, इसके कितने कितने होते हैं टाइप, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। आज तो मैंने सिंपल से वर्डों में बताया हुआ है कि इसके क्या होते हैं टाइप, और हम लोग आगे भी इसके बारे में फुल डिटेल रूल के साथ और अच्छे से समझेंगे, कि आप लोग का बेसिक टू एडवांस बिल्कुल कंपटीशन के लिए आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाए।
अब जैसे कि सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रॉपर नाउन। अब क्या होता है प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो इसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी आइए हम लोग भाई के डेफिनेशन समझ लेते। देखिए आप लोगों को इसमें करना क्या है, चीजों को समझना है। पेपर में अब आप लोगों से भाई के डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि आप प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताइए, आप लोगों से अब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आएगा कि ये वर्ड आप लोगों का कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप लोगों से इस तरीके से पूछा जाता है। अब जैसे कि इधर मैंने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक नाउन का मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ आप जब किसी नाउन को पर्सनली कोई नाम दे देते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडिया। अब आपको पता है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं इसको जो है पर्सनली एक नाम दिया गया है, तो ये क्या हो गया, इंडिया। अब जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके मम्मी पापा ने आपको एक पर्सनली नाम दिया होगा, तो आप क्या बन गए, प्रॉपर नाउन। ठीक उसी तरीके से आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ये वाली क्लास देख रहे हैं, तो जो आपका है मोबाइल वो किसी ना किसी कंपनी का होगा, तो उसे कंपनी ने कुछ ना कुछ दिया होगा नाम, वीवो, ओप्पो, इस तरीके से कुछ ना कुछ दिया होगा नाम, तो अब वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्या है, रवि। अब कोई लड़का था उसे अब कुछ ना कुछ देना पड़ा पर्सनली नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। आपका भी कुछ पर्सनली नाम होगा। अब जैसे कि भाई कि मेरा पर्सनली नाम क्या है, प्रज्वल प्रताप सिंह, तो जब मुझे पर्सनली नाम मिल गया तो मैं क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्या है, ताजमहल। जब एक बिल्डिंग तैयार हुई होगी खूब बड़ी सी, तो उसे कुछ ना कुछ दिया गया होगा पर्सनली एक नाम, तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। अच्छे से आ गया। एक बात और जान लीजिए इसके बारे में, जो आप लोगों का प्रॉपर नाउन होता है इसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने इस साइड में क्या लिखा हुआ है, जनरल नेम। जनरल नेम का मीन्स क्या हो गया कि जब आप किसी भी चीज को प्रॉपर वे में नाम नहीं देते, उसे आप एक तरीके से भाई जनरली कुछ ना कुछ दे दिए नाम, तो अब आप उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिटी। अब आपको पता है अपने इंडिया में जो है खूब ढेर सारी सिटी है, बट हमने जो है किसी सिटी का नाम नहीं बताया। अब बस मैंने क्या बोल दिया, इंडिया में भाई के बहुत अच्छी अच्छी है सिटी, तो मैंने उसका भाई का नाम नहीं बताया सिटी का, तो वो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब जब आप किसी को दे देंगे पर्सनली नाम तो वो क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन। बट जब आप किसी को पर्सनली नाम नहीं देंगे तो वो क्या बनेगा, कॉमन नाउन। क्लियर हो गया। आगे क्या है, रिवर। अब आपको पता है इंडिया में खूब ढेर सारी रिवर है, बहुत रिवर है, बट मैंने किसी रिवर का नाम नहीं लिया तो ये क्या बना, कॉमन नाउन। बट जब मैंने किसी रिवर का पर्सनली एक नाम दे दिया, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई कि गंगा रिवर, तो अब मैंने क्या किया कि भाई कि रिवर का नाम बताया, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अब मैंने बस केवल बोला भाई रिवर, तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। जब आप पर्सनली देते हो नाम तो वो प्रॉपर नाउन, और जब आप पर्सनली नहीं देते हो नाम तो उसे आप क्या बोलते हो, कॉमन नाउन। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, टीचर। अब जैसे कि अब मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो मैंने बस केवल क्या बोला भाई टीचर बोला, टीचर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। अब जैसे कि मैं जो है पर्सनली एक टीचर को नाम दे दूं, अब फॉर एग्जांपल खान सर, अब मैंने भाई क्या किया, उनको एक पर्सनली नाम दे दिया खान सर, तो वो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंने बोला ही इज अ टीचर, वह टीचर है, अब मैंने उसे कुछ उसका एक तरीके से भाई नाम नहीं बताया, बस मैंने बोल दिया कि वो एक टीचर है, उसका मैंने भाई के नाम नहीं बताया, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन।
अब मैंने क्या बोला, खान सर, तो ये क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने इनको एक पर्सनली नाम दे दिया है। क्लियर हो गया गाइस? आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सेट्रा। आगे अब मैंने क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में जान लीजिए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में समझिए। आप लोगों ने बचपन में गुल्लक में आप लोग पैसे इकट्ठा करते रहे होंगे। अब जैसे मान लेते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल गुल्लक है आपके पास, आपने उसमें 1 रुपए डाला, 2 रुपए डाला, 3 रुपए डाला, 5 का सिक्का डाला, 10 का सिक्का डाला, इसी तरीके से खूब पैसा आप लोग इकट्ठा करते थे। तो यही जो कलेक्शन होता है, इसी को आप लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, ग्रुप नेम। ग्रुप नेम का मीन्स क्या हुआ कि जब आप किसी भी जो है ग्रुप को कुछ ना कुछ दे देते हैं नाम, तो उसे आप क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब आइए वो देखते एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ, टीम। अब आपको पता है कि टीम कैसे तैयार होती है, टीम आपकी कैसे तैयार होती है, जो आप लोगों का प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसी को आप लोग क्या कहते हो, टीम कहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आपको पता है इंडिया टीम में 11 प्लेयर फील्ड पे खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ओवरऑल 11 प्लेयर जो कि फील्ड पे खेलते हैं, तो इनका जो ग्रुप बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। ठीक, तो वो आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद क्या है, क्राउड। क्राउड का मीन्स क्या होता है, भीड़। जो आप लोगों का पीपल ऑफ ग्रुप होता है, जो एक तरीके से भाई क्या लोगों का समूह होता है, तो उसी को आप क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। क्राउड का मतलब क्या हो गया, भीड़। ठीक है, अब जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, बंच। बंच का मीन्स क्या होता है, गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा। अब आपको पता है कि अब जैसे कि आप गए भाई के मार्केट, अब जो है आपने क्या किया भाई के मार्केट से आपने खरीदा भाई अंगूर। ठीक, अंगूर आपको वो भाई किस में देता है, वो जो आपका अंगूर है तो वो आपको कैसे देता है, भाई के गुच्छा गुच्छा ही तो देता है। तो जो अंगूर का हो गया गुच्छा, जो एक तरीके से उनका हो गया समूह, उसी को आप क्या कहेंगे, बंच। इसी तरीके से भाई की चाबी होती है, अब जो आप लोगों की चाबी होती है उसका जो गुच्छा रहता है उसको भी आप क्या बोलते हैं, बंच। इसी तरीके से और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन में रूल है, उसको हम लोग आगे देख पाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया है? आगे का क्या है, मटेरियल नाउन। अब क्या होता है मटेरियल नाउन, इसके बारे में जान लेते हैं। मटेरियल नाउन तो हिंदी में बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, मैटर यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी मैटर का यूज किसी चीज को बनाने में करते हैं, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग आसान शब्दों में कि आपके पास कोई एक तरीके से भाई मैटर है, फिर या तो आपके पास कोई मटेरियल, आप उससे जो है कि दूसरी चीज बना ले रहे हैं, फिर या तो आप उससे कोई जो है कि दूसरी चीज बनाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है। अब इससे आप चाहे जंजीर बनवा लीजिए, आप चाहे आप अंगूठी बनवा लीजिए, और आप चाहे कोई भी आइटम बनवा लीजिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपके पास एक पदार्थ आया, आपने उससे अदर चीजें बना ली, तो उसी को आप क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। अगला क्या है, अगला वर्ड सिल्वर। सिल्वर का मीन्स क्या होता है, चांदी। अब आप चाहें तो उससे आप पायल बनवा लीजिए, कड़ा बनवा लीजिए, और भी जितने आइटम चांदी के बनते हो उसे आप बनवा सकते हो। आपके पास मटेरियल था एक सिल्वर, अब आपने इससे क्या किया, अनेक आइटम बना लिए, तो इसे आप क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया? उसी तरीके से क्या है अगला वर्ड, वाटर। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, और जिससे आप लोग अदर चीजें बना सकते। फिर मैंने क्या लिखा है, एक्सेट्रा मतलब आदि। ठीक, अगला नंबर क्या है, जो आपका अगला नंबर दिया गया है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अब इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, फीलिंग, क्वालिटी,
कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये, जो आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसमें क्या होता है, इसको ना तो हम लोग देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बट इसे हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं, इसे हम लोग महसूस करते हैं। तो उसी को आप लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि इसमें आप लोग के सामने दिया गया है एक वर्ड, इसमें आप लोग के सामने दिया गया ब्रेवरी। अब इसका मतलब क्या होता है? बहादुरी। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भी आप लोगों की बहादुरी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब दो फाइटर आपस में लड़ते हैं तो क्या उसकी बहादुरी हमें नहीं दिखाई। अब जब वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, बट जो उनके अंदर की क्वालिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हम लोग बोलते ना यार, अब वो उसकी भाई की बहादुरी की शाबाशी देनी चाहिए, उसकी जो है बहादुरी से हमें शाबाशी देनी चाहिए। वो आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरीके से क्या हो गया? लव। अब आपको लव दिखाई नहीं देता, बट ये क्या होता है? महसूस होता है, ये आपका फील होता है। तो ये आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो है भाई मम्मी प्यार करती है तो भाई पिंक कलर का, आपके जो है कि पापा प्यार करते हैं तो वो फिर भाई ब्लू कलर का, क्या उनका प्यार दिखता है क्या? नहीं ना। उसे आप क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? उसके बाद क्या है? विजडम। ठीक, उसके बाद क्या है? लव। उसके बाद क्या है? टाइम। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आप लोगों को अब ये बताइए कि मैंने जितना आप लोग को पढ़ाया है, क्या इसमें आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आपका जो भी कमेंट होगा उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लिया जाएगा और आपकी जो भी कंप्लेन होगी उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। ठीक है? और हाँ, और इसकी आप लोग प्रॉपर वे में भाई का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको जल्दी मिलेगी नहीं। तो मैं एक साइड हो जा रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप लोग को करना क्या है कि इसको आप लोगों को प्रॉपर वे में भाई के नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक की क्लास बना रहा हूँ कि अगर वो चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, फिर या तो जो है कि बिगिनर हो, फिर या तो अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाला हो, फिर वो चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, फिर वो चाहे टीजीटी हो, XYZ जिसमें जिसमें इंग्लिश आती है, अगर उसमें ये समझ लीजिए कि अगर उसमें आप लोगों का ये वाला टॉपिक आएगा तो इसके बाहर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ, एक बार अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया ना, ये आप समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर से जो आपका फियर है, जो आपका डर है, वो हमेशा के लिए हो जाएगा समाप्त। क्लियर दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।